हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद निदेश शर्मा। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरे आगे का ट्रैवल। जैसे कि हमने पहले दूसरे तीसरे पार्ट में बताया कि हम कहाँ कहाँ गए, और सुबह हम रात में हमने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट किया, हम सो गए। सुबह कन्याकुमारी में हमने क्या क्या मस्ती की मैं वो बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम सुबह यहाँ भी सेम सुबह 5 बजे हम जल्दी गेट अर्ली मॉर्निंग रेडी होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं कुंवारी कन्या के मंदिर। कन्याकुमारी का प्रसिद्ध मंदिर जो है कुंवारी कन्या के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम सबसे पहले वहाँ जाते हैं। हम वहाँ पे चाय नाश्ता कर यहाँ हमने चाय नाश्ता कर लिया था। हमने चाय नाश्ता करके हमें जिनका मन था उन्होंने किया, जिसका नहीं था उन्होंने नहीं किया। तो हम फिर वहाँ दर्शन की लाइन लगे। तो हम काफ़ी देर लाइन लगते हम जैसे मंदिर गेट पहुँचे तो वहाँ पे टिकट काउंटर। वो कह रहे कि यहाँ तो 50 रुपये एंट्री पर पर्सन। तो हमने कहा 50 कहीं लिखा था नहीं। वो कह रहे थे फास्टेड एंट्री का, फास्टेड एंट्री उन्होंने कोई बना रखा था। अब जिसे नहीं पता तो सब दे रहे 50 रुपये बात है। पर 15 जन 15 पंजे 75, यानी कि 750 रुपये हमारा जाता। तो हमने वहाँ एक था फ्री का रास्ता। यार आप यकीन नहीं मानोगे कि फ्री के रास्ते में कोई भी नहीं था, खाली रास्ता बच रहा था। हम उस लाइन से बाहर आए, मंदिर पर पहुँचने वाले थे, हम वहाँ से वापस आए। हम फ्री की लाइन में लगे और वहाँ से गए आगे। यार वो रास्ता पूरा खाली वहाँ तो चला। हमने 100-200 मीटर हो हमने चला, मंदिर के विचार से घूम घूम चलते लिखा था फ्री का रास्ता। तो हम वहाँ से गए। तो हम आराम थोड़ा हल्का हल्का वक्त गए, और जहाँ पे जो लोग हमसे आगे थे उनके आगे पहुँच गए जाके फ्री के रास्ते में। क्यों? क्योंकि फ्री के रास्ते में कोई था ही नहीं। क्योंकि वहाँ से मंदिर वालों ने किसी को बता ही नहीं रखा था कि फ्री का रास्ता भी है। तो जिन हमें पता था, तो हमें भी नहीं पता था, पर हमने जब देखा तो हमें पता चल गया। तो हम उस रास्ते गए और उनसे पहले पहुँच गए। हमने लाइन में रखा। वहाँ पर था कि फ़ोन अलाउ नहीं है, मतलब अलाउ है पर मंदिर के अंदर ले आना अलाउ नहीं है। तो हमने फ़ोन जेब में रख लिया। या एक वहाँ की प्रथा थी कि जितने भी आदमी हैं, या जितने भी बच्चे, जितने भी लड़के हैं, वो अपने ऊपर की टी शर्ट शर्ट जो भी पहना होगा वो उतारेंगे। उन्हें उतारना था वो ऊपर का। बनियान पहन सकते हो, उन्होंने बनियान भी उतारना था। उतार के अभी आप कमर बांध लो या हाथ में रख लो, वो ऊपर का हिस्सा आपका खाली रहना चाहिए, विदाउट क्लॉथ्स का, गमछा भी नहीं। वहाँ की मान्यता है कि कुंवारी कन्या में मंदिर के अंदर कुंवारी कन्या के नाम से कुछ महत्व होगा, ज़्यादा मुझे पता नहीं है, पर जैसा तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमने अपने ड्रेस उतार लिए ऊपर का शर्ट। मैंने शर्ट पहनी थी, मैंने शर्ट उतार ली, शर्ट नीचे बांध ली मैंने। तो हम दर्शन करके बाहर आ गए। मैं और मेरे दोस्त की मम्मी बाहर आ गए। तो हमारा क्या था कि फ़ोन अलाउ नहीं थे, तो फ़ोन हमने बाहर दोस्त को दे दिए थे कि भाई एक जना दोस्त 14 जने अंदर गए थे, दोस्त बाहर था। फिर मैं उसकी मम्मी फटाफट बाहर आए। फिर आंटी कही से तू अपने साथ ले जा बेटा। तो मैं दोस्त को दोबारा दर्शन करना है मंदिर के अंदर। तो उस टाइम मैं फ़ोन ले आया था। तो अलाउ तो नहीं था मंदिर के अंदर आराम से, पर मंदिर थोड़ा बाहर तक आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो। फोटो तो हमने फ़ोटो खींची थी। अगर आप चाहोगे तो मैं उसे अपलोड कर सकता हूँ, पर नहीं अभी नहीं, मेरे को अलग ट्रैवल चल रहा है। तो मैंने फिर वो खींच लिया। वहाँ दोस्त के दर्शन कराए थे कुंवारी कन्या के। फिर उसके बाद हम बाहर दर्शन करके मंदिर के बाहर आ गए। इतने बाकी से हमारे इंतजार कर रहे थे। कुछ बात हुई वहाँ पे मेरे लिए, पर आई डोंट केयर। मतलब ग्रुप पे कुछ हो जाता है, बताइए कि कहीं आप घूमने जाओगे तो 4 लोग हैं, तो फिर कुछ ना बहस हो जाती है। तो मेरे को कुछ कह रहे थे, पर मैं आई डोंट केयर। मेरे मुँह पर किसी ने नहीं कहा तो मैं क्यों मानूँ। मेरी कुछ बात हुई थी, मेरे मतलब वहाँ मूड अपसेट हुआ था। जैसे मैं आपको सब बता रहा हूँ, मेरा मूड अपसेट हुआ थोड़ा वहाँ पे। पर मैंने कहा जिसने भी कहा मुझे, उसने मेरे मुंह पे नहीं कहा। तो मैंने कहा मैं कैसे क्या ब्लेम कर सकता हूँ, कोई कुछ भी कहेगा था, डोंट किया। तो उसके बाद हमने वहाँ पे आराम से आस-पास शॉपिंग हुआ था, शॉपिंग की दुकान थी, तो हमने शॉपिंग करी वहाँ पे। मैंने तो कुछ लिया नहीं, दोस्त ने मेरे वो लिया टेडी बियर टाइप का। मैंने कहा रहता तो वहाँ भी ले सकता है। तो उसने कहा नहीं यार यहाँ से ले जाना चाहिए। मैंने ठीक है ऐसी ऑलवेज। तो उसने वो लिया वहाँ से। फिर वहाँ पे हम दर्शन करके फिर गए वहाँ से हम बोट में, शिप। यार कसम से यार यकीन मानोगे उस शिप के लिए ना, ये लगा लो कि हमने तकरीबन
8 के टाइम दर्शन कर लिए थे हम। 8:30 के लगे लगे 11 बज गए मैं लाइन में, शिप की लाइन में। इतनी लंबी लाइन थी, 2-3 बोट थी वही घूम रही थी। एक टापू टाइप का था, या आपको जाकर वहाँ पर रुक के वापस आओ, या फिर आप तुरंत वापस जाओ। वो रोड के प्राइस सेम था। तो या फिर हम लंबी टिकट की लाइन में लगे, टिकट लिया हमने। फिर उसके बाद हम दूसरी लाइन में लगे, वहाँ से बाहर गए। फिर वहाँ तीसरी लाइन में लगे शिप के इंतजार में, शिप आएगी वहाँ जाएंगे। और यार सबको विंडो सीट चाहिए होती है, यू नो। अगर शिप में तो आप विंडो बाहर नज़ारा देखना चाहोगे ना, बीच में कौन बैठेगा। तो उसमें भी एक बार तो मैं नहीं मिली, एक बार मिल गई, तो उसमें भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। बट टाइम हमारा बहुत लगा वहाँ पे। फिर हम टापू पे गए। वहाँ पे टापू क्या मतलब डिस्टेंस जो भी बताया गया, आप जाओगे कब देख लोगे, आप नाम याद नहीं है मुझे फ़िलहाल। तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक की। थोड़ी देर में, आधे घंटे में वापस आ गए। यार वापस आए थे, फिर उसमें लाइन में लगे बताओ। फिर वहाँ पे लाइन में लगो वापस के लिए, तो वापस जल्दी नंबर आ गया था, पर आते टाइम बहुत हुई थी यार। वहाँ से लाइन लग के वापस आए। वापस आके हमने अपने रूम पे जाके हमें क्या तकरीबन 3 मैं वहीं बच चुका था, 2 1 2 बज चुका था मैं वहाँ से। यानी 5-6 घंटे में सिर्फ बोट में यहाँ से वहाँ ड्राइविंग वगैरह किया, फिर इन्जॉय के लगा, कुछ भी लगा लो, ट्रैवल के इतने लगे हमें। तो उसके बाद हम वहाँ से हमारी रात में 11 बजे की थी ट्रेन, और हम थे कन्याकुमारी में, हमें जानते हैं मदुरई, तकरीबन 250 किलोमीटर के प्लस। यानी कि 2 बजे में रुकने टाइम था ही नहीं। तो यार हमने मतलब भैया ने हमें नाश्ता भी नहीं कराया वहाँ पे, नाश्ते का लंच नहीं कराया हमें। नाश्ता मैंने बताया था आपको, लंच नहीं कराया। तो लंच में क्या किया मैंने जिस दिन बस पे सामान रखवाया, मैंने कहा भाई 5 मिनट का आता हूँ, जस्ट मेरे को चाय की आदत थी, मैं चाय पीने चले गया। तो वहाँ पर मैंने चाय पीने गया मैं, तो साथ में मैंने छोटे छोटे केले बताए थे मैंने लास्ट उसमें। तो वो मैंने कम से कम 6-7-15 की चाय, तो मैंने कहा 7 केले दे दो, मैं 30 के साथ बराबर हो जाएगा। मैंने वो खाई। तो फिर भैया ने कहा, भाई फिर दूसरे भैया क्या कर रहा है यहाँ पे। मैंने कहा कुछ नहीं भैया, वो चाय पी रहा था। कह रहे थे भैया ने बाकी के लिए 2 कोल्ड ड्रिंक ले ली, कुछ मीठे में बिस्कुट केक टाइप का तो ले लिए। मैंने कहा यार मैं फिर बस में गए हम, तो उसका फ़ोन आता है, यार जल्दी चल भैया गुस्सा कर रहे हैं। तो मैंने कहा टेंशन मत ले भाई, दूसरे भैया मेरे साथ हैं, तो हम मैनेज कर लेंगे। तो मैंने चाय फिनिश करी, केले खाए, उसके बाद हम बस की तरफ गए। वहाँ भैया ने उनसे पहले कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले गए थे, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले गए वो। तो मैंने कहा यार आप खाओ, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खाऊँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी खा के आया था ना। तो भाई मैंने तो फिर मुझे पता था कि आगे रास्ते में हाईवे पे खाने को मिलेगा नहीं, तो वैसे ही हुआ। मैंने खा लिया। उन्होंने लगा कि लगता फिर कुछ कहा नहीं मुझसे, मैंने कहा डोंट किया। तो मैं अपना सबसे आगे जाके ड्राइवर की बराबर सीट होती है, वहाँ से बैठ गया आराम से, 1-2 घंटे वहीं था। तो बस चलिए हाईवे पे गई, बीच में बाकी सब कह रहे खाना खाना है, खाना कहाँ, खाना था ही नहीं वहाँ पे। जो कोल्ड ड्रिंक थी तो इन्जॉय किया उन्होंने, एडजस्ट किया। तो करते 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 6 बजे, 6 साढ़े 6 7 तक मदुरई पहुँच गए। मतलब मदुरई स्टेशन वहाँ से दूर था। तो हमने सोचा 4 घंटे बचे स्टेशन में, क्या करना है हमें। तो हम पहुँच गए मीनाक्षी टेम्पल। यार इतना अद्भुत टेम्पल था ना वो, मीनाक्षी टेम्पल। यार इसमें उस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वरना काफ़ी रात तक। बाकी हम रात में गए थे तो थोड़ा वैसा। तो यार हम उसकी लाइन में लगे, पहले हमने फ़ोन जमा किया सबसे पहले हमारे, फिर हम लाइन में लग गए। यार केवल एक भाई के हाथ में घड़ी थी, बस बाकी टाइम नहीं। हमने लाइन में लगे यार, लाइन में लगे लगे 7 बजे के लगे लगे लाइन चलती जा रही। अंदर इतने गोल 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 घुमा के रखा था कि लाइन लगते लगते 9 बज गया हमें वहीं पे अंदर। दर्शन आने वाला था, मैं पता नहीं था कहाँ है टेम्पल, पहली बार था। साउथ के मंदिर काफ़ी बड़े होते हैं, तो हमें लगा हमें ट्रेन न छूट जाए, 11 बजे ट्रेन थी हमारी। तो हमने दर्शन फिर भी माता रानी की इच्छा होती है, तो हमने 9:15 के टाइम मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन कर लिए। 9:15 बजे हमारे दर्शन हो गए थे। फिर हमने दर्शन हो गए, 9:30 तक हम बाहर आ गए। हमने फ़ोन अपने काउंटर पे वापस फ़ोन ले लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट था तो कोई कॉस्ट नहीं था, अदरवाइज़ कुछ आप जमा करोगे बर्ड्स वगैरह नहीं। फ़ोन का कॉस्ट था शायद 5 रुपये के समथिंग पर फ़ोन, जो भी था। तो हमने वो जमा की, ले लिए फिर वापस। फिर यार उसके बाद हमने खाया खाना। मत पूछो क्यों खाया, हमने खाना पर खाया। मैं दोस्त ने लगवाए
इडली सांभर वगैरह, मैंने लगाया छोले भटूरे। यार भटूरे में इतना ऑयल टपक रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ऑयल मैंने देखा भी नहीं था कसम से यार, बहुत ऑयल। मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, एक भटूरा खाया बस, उसके आगे मैं हिम्मत नहीं हुई दोबारा खाऊँ कि वोमिटिंग हो जाती है यार ज़्यादा ऑयली खाओ तो मैंने तो वही छोड़ दिया यार। उसके बाद हमारा वैसे ही थोड़ा भूख के, हमारे दोस्त का मेरा वो हो रहा था, तो फिर हमारा क्या था, 9:45 बज गया था मैं। तो वहाँ से हम स्टेशन से हम निकले, ट्रेन में बस में बैठे, बस परिणाम में वहाँ पर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, एक भैया हमसे कहते सामान उठाओ, हमारे पास अदरवाइज़ मैंने यार वैसे मैंने भूख के मारा वो था, दूसरे दोस्त से सुना दिया यार मेरे वो नहीं, फिर दूसरे दोस्त कहा यार कूल डाउन वैसे नहीं, फिर हमने नहीं खाया, दोस्त ने उठा लिया, मैंने उठा लिया, दोस्त ने नहीं उठाया। मैंने चलो चलते हैं। फिर हम 11 बजे टाइम हम गए वहाँ स्टेशन पे। 11 बजे हम पौने 11 बजे स्टेशन पहुँच गए, ट्रेन आई हुई थी वहाँ पे, तो हम ट्रेन में बैठ गए। बाकी हमने 2 दिन दिल्ली मदुरई से दिल्ली वापस आने तकरीबन 36 या 40 घंटे का समय लगता है। उन 36-40 घंटे में हमने क्या क्या किया मैं आपको कल बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे बारे में और जानना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।